नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आर्य सवाल बुक के एरिया चैप्टर यानी कि क्षेत्रफल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। आज उसी के कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। एक श्याम पट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कमी कर दे तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। श्याम पट्ट की लंबाई कितनी है? श्याम पट्ट मतलब दोस्तों ब्लैक बोर्ड होता है जो सरकारी के स्कूल में रहता है। ब्लैक बोर्ड नहीं रहता है दीवार में चिपका हुआ, उसी को ब्लैक श्याम पट्ट बुलाया जाता है, ठीक है। और हम लोग जो यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप बाई ऑप्शन चलिएगा। बाई ऑप्शन बहुत आसानी से बनेगा। बाई ऑप्शन देखिएगा। तो लंबाई पूछा है तो लंबाई ऑप्शन ए में ना होगा, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो लंबाई देखिए अपरिवर्तित रहता है, तो इसका मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल समान रहना चाहिए, बढ़ने के वृद्धि किया है फिर भी क्षेत्रफल पहले ही इतना रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 28 सेंटीमीटर लंबाई पूछा है तो लंबाई मान लीजिए ऑप्शन ए है 28। तो लंबाई जो है ना चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, इसका मतलब कि चौड़ाई 20 से होगा। तब नहीं इससे 8 बेसी हो गया तो ये 28 हो गया। दोनों गुना कीजिएगा तो 28 दूना 56, 560 आया। फिर बोला है यदि लंबाई में 7 वृद्धि कर दे तो 7 वृद्धि कर देगा तो ये 35 हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई में 4 कमी कर दे तो यहाँ 16 होगा। फिर गुना कीजिएगा तो कितना आ रहा है? 16 5 80, 16 3 48, 2 50 6 56। फिर भी कम वृद्धि किया लंबाई में, चौड़ाई में कमी किया, फिर भी उसका क्षेत्रफल एरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए 560 था, 560 रह गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। लंबाई जो है ऑप्शन ए है। दोस्तों फिर भी आप कहिए कि सर आपको तो ऑप्शन से आपको पकड़ने आता है तो आप पकड़ के आंसर से मार दिए, लेकिन यदि हमको ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो अब हमको बनाना है तो ठीक है, बना के हम बताते हैं। देखिए तो लंबाई अब मान लीजिए, यहाँ पे लंबाई आपको मानना पड़ेगा x, चौड़ाई मान लीजिए आप, चौड़ाई मान लीजिए x। तो लंबाई कितना होगा? लंबाई जो है चौड़ाई से 8 अधिक है, तो 8 अधिक है प्लस 8 कर दिए, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप मान लीजिए ना, क्षेत्रफल मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ए मान लीजिए, ठीक है। ये नहीं बड़ा क्षेत्रफल ऐसे रहना चाहिए। और फिर बोला है कि यदि लंबाई में 7 की वृद्धि कर दी जाए तो नया लंबाई जो होगा, नया लंबाई क्या हो जाएगा? x प्लस 7 तो था पहले से, x प्लस 8 पहले से था, 7 वृद्धि करेगी तो 7 और जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 15 हो जाएगा। और नया चौड़ाई की क्या हो जाएगा? 4 कम हो जाएगा। तो x पहले था, 4 कम हो गया तो इतना हो गया, ठीक है। तो पहले के एरिया देख लीजिए कितना है क्षेत्रफल, x प्लस 8 और गुने x, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल। इस नयका के देख लीजिए x प्लस 15 इंटू x माइनस 4, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल। अब बोला क्षेत्रफल अपरिवर्तित रह जाता है, इसका मतलब कि बराबर ही रह जाता है, ठीक है। तो देखिएगा इधर गुना कीजिएगा तो x गुने x, एस स्क्वायर माइनस प्लस 8x बराबर, इधर गुना कीजिएगा तो x से x में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस इसमें इससे गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस 4x, फिर इससे गुना कीजिएगा तो प्लस 15x, इसमें 15 चौका माइनस 60 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 60 हो जाएगा। देखिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में एक्स स्क्वायर कट गया तो इधर 8x बराबर इधर क्या हो गया? इधर देखिए ना 11x माइनस 60, ठीक है। देखिएगा इधर बनाते हैं, इधर तो ये 11x इधर आएगा तो माइनस में 3 को x बचेगा, लेकिन 11x है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 8x घर जाएगा तो माइनस में 3x बचेगा, इधर माइनस में 60 है, माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 से कर जाएगा 20 बार में, x के वैल्यू आया 20। तब से लंबाई पूछा तो लंबाई कितना है देखिए ना, यहाँ x प्लस लंबाई देखिए ना x प्लस 8 ना है, लंबाई x प्लस 8 है, तो x का वैल्यू कितना आया 20। आप यही लिखना दीजिए, x का वैल्यू आया 20 अब प्लस ये 8, कितना 28 हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो कंसेप्ट भी बता दिए और ट्रिक भी बता दिए। ट्रिक क्या है? इसमें बाई ऑप्शन चलना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है,
108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी हो। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए एक जो है ना आयत है, एक आयत है जिसकी भुजा जो है लंबाई जो है 108 मीटर लंबा है। ये जो है ना बराबर है एक वर्ग के बराबर है जिसका एक भुजा जो है ना 72 सेंटीमीटर का है। तो दोस्तों वर्ग में तो सब भुजा आपस में बराबर होता है, तो ये 72 हो जाएगा, ये 72, ये भी 72 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल इसका मान लेते हैं कि चौड़ाई बी है, चौड़ाई ये पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 108 गुने बी। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, भुजा इसको भुजा बोलते हैं, ये रेखा जो है इसको भुजा, ये भुजा, ये भुजा है, ये भुजा मतलब 4 भुजा है। तब भुजा भुजा स्क्वायर, तब भुजा गुने भुजा, अब भुजा है 72 गुने 72, दो भुजा स्क्वायर मतलब 72 गुने 72, 2 बार दोनों बराबर है। देखिए 36 गुना 72, 36 था 108, 3 से कट जाएगा 24 बार में, एक्स बराबर बी, इधर बी इधर क्या हो जाएगा 24 गुना 48, यानी 48 मीटर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 34 एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो होबे नहीं करता है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना 360, सब एक आयत का क्षेत्रफल 360 है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा जो होता है ना ऐसे दर्शाते हैं हम लोग भुजा के। वर्ग का के मतलब गुना 90%, 90% मतलब बट्टा में 100 बराबर है भुजा। अब कर दिए 90 से कर देगा 4 बार में, तो इधर ए स्क्वायर, इधर 100 चौका 400, और ए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। तिरछा तिरछी गुना किए हैं, बराबर बराबर में है तो तिरछा तिरछी 100 से 4 में तो 400, इधर ए स्क्वायर बराबर 400, तो रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 400 ही अंदर में, तो ए बराबर 400 का वर्गमूल होगा 20, यानी कि ए का वैल्यू 20। ये मान्य है वर्ग का प्रत्येक भुजा, ऑप्शन में है 20, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन फिगर से बनाने वाला है, फिगर से समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए एक वर्ग जो है ना, वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, बनाने में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसे नियम है कि वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग ये वर्ग हो गया, और वर्ग पर बने विकर्ण, इस विकर्ण से जो वर्ग बनेगा उस वर्ग का अनुपात क्या होगा। देखिए तो इस विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है क्षेत्रफल, विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, तो √2 है, तो ये भी हो जाएगा √2a, इसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर, इसका होता है ए है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल में अनुपात, तो ये इसके जो पहले वाला विकर्ण क्या होगा ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर अनुपात, इसका क्या हो जाएगा √2a स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर अनुपात √2 के, तो टू कट जाएगा स्क्वायर से, देखिए ना स्क्वायर से रूट करता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक बार में कट जाएगा, तो 1 अनुपात 2 बच जाएगा, यही तो आपका आंसर हुआ। ऑप्शन में देखिए 1 अनुपात 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। परिवृत्त मतलब दोस्तों ऊपर से वृत्त, ठीक है, एक वर्ग है ना, एक वर्ग बना लीजिए, फिगर से समझने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा समझ में आएगा फिगर से। एक वर्ग है, अंतःवृत्त, ये अंदर में वृत्त, अंतःवृत्त मतलब कि अंदर में वृत्त। दोस्तों सीधा हमसे नहीं बनाया, लेकिन सीधा सट जाता है, ठीक है, वृत्त हो गया अंतःवृत्त। एक परिवृत्त वही वर्ग है ना, उसका एक परिवृत्त है, परिवृत्त मतलब बाहर वृत्त। फिगर हमसे सही नहीं बना है, समझो। तो देखिए इस वृत्त और इस वृत्त का अनुपात पूछा है कि क्या होगा। तो इसका तो जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है ए, चारों होता है भुजा, और हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये पूरा कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, तो ये आधा हो गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ए, तो यहाँ आधा कितना होगा a/2,
a/2 a/2 इसका वृत्त के लिए त्रिज्या भी हो गया और आधा भुजा भी हो गया वर्ग के लिए। और इसको तो आप ऐसे कीजिएगा तभी तो आप मिलेगा, पूरा मिलेगा, नहीं तो यहाँ से यहाँ नापिएगा तो वृत्त ऊपर है तो वृत्त ऊपर रह जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ का ए है, ये भुजा ए है, भुजा ए है ए, तो ये हो जाएगा √2a। यानी कि यहाँ देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक कर्ण हुआ, विकर्ण हुआ ना। तो विकर्ण क्या होता है, एक प्रकार के वृत्त के लिए व्यास हो गया। ये कर्ण जो है मतलब वर्ग के कर्ण वृत्त का व्यास हो गया। तो आधा कितना होगा, आधा त्रिज्या हो गई, ये आधा देखिए ना, ये आधा वृत्त के लिए त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। तो √2a तो पूरा है वृत्त, व्यास हो गया, इसमें 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। इधर क्षेत्रफल हो गया। तो इसका होगा πr² अनुपात पाई, इसका कैपिटल आर मान लिया r²। तो पाई का मान तो पाई तो कट जाएगा, आर के जगह यहाँ a/2 का स्क्वायर अनुपात इसका हो जाएगा √2a/2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए a²/4 हो गया अनुपात, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म तो 2 a²/4, 4 से 4 कट गया, a² से a² एक बार में कट गया, तो इधर 1 बचा और इधर देखिए ये 1 बचा सिर्फ, इधर 2 बचा, यानी 1:2 भी इसका भी आंसर आएगा। 1:2 है ऑप्शन में, 1:2 तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या, भुजा स्क्वायर। भुजा किसको बोलते हैं, ए का एक होता है a²। तो 10% मतलब a गुने a, एक वर्ग पर 2 बार घटना घटा कि नहीं, ताकि किसी भी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो a भी फॉर्मूला लगेगा। तो a b तो a 10% वृद्धि किया, फिर 10% वृद्धि होगा तो 10 10 प्लस 10 गुने 10 बट्टा में 100, 2 0 कर जाएगा, 10 10 20, इधर 1 गुने 1 1, तो 20 है 21% की वृद्धि होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए है 21, तो ऑप्शन नंबर बी में ही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, समझ में यदि आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्ग की परिमिति एक इतना 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ समझने का फेर है। समझने का फेर क्या है, देखिएगा परिमिति दिया हुआ है क्या, वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, परिमिति क्या होता है आपको पता है, 4a होता है। अब एक वर्ग का क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल जो है ना, इतना क्षेत्रफल वाले त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल देखिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ये क्षेत्रफल हो गया, जबकि क्षेत्रफल दिया है कितना 39,424। ठीक है, मतलब इतना क्षेत्रफल जितना जिस वृत्त का क्षेत्रफल इतना होगा ना, इसी का त्रिज्या इसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए तो इधर हो गया 22/7 गुने r तो पता नहीं है, इधर 39,424 है, यहाँ 24 से 25 लिख दिए, 24 है। ठीक है, तो देखिएगा काटिएगा इसको, तो 22 से इसको काटिएगा ना, तो 22 से काटिएगा, 11 से पहले काटिएगा, 11 दूना 22, इधर 11 से 11 33, 6 6 5 64, 11 5 55 55, 11 5 11 33 हासिल 6 6 5 64, 11 5 55 55 5 9 9 पर 2 92 हुआ, 11 8 88 4, 11 4 44, फिर 2 से इसको काट दीजिएगा, 2 से इसको काटिएगा तो 2 1 कम 2 2 2 8 214 214 और 2 9 18 2 2 4, इधर r² बचा 7 बट्टा में है, इधर 1792 हुआ, तो इधर r², इधर 7 गुना में भाग में, तो गुना में जाएगा 1792 और गुने 7। ठीक है, तो r बराबर, इसको 8 का रूट चढ़ेगा, इधर गुना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, 963 64 963 64 के 4 हासिल 6, 9 7 49 और 6 55, 1 7 7 5 12, तो r बराबर कितना होगा 4 है। तो 4 किसके वर्ग के अंतिम में आता है, देखिएगा 4 के स्क्वायर 16 होता है, यानी 2 के स्क्वायर के बीच में आता है
2 का स्क्वायर 4 होता है लास्ट में, और नहीं तो 8 के, यानी 2 नहीं तो 8 लास्ट में आएगा ये वर्ग। दोस्तों वर्ग नहीं पढ़े तो आप जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। और 2 अंक छोड़ दीजिए, और इसके बगल में देखिए उसके जो 2 अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बचेगा इसको देखिए किसके स्क्वायर के बीच में है। तब जानते हैं आपको कि 12 के स्क्वायर 144, 10 के स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121 और 12 के 144। तो 11 है तो एक यहाँ डालिए, 11 के है तो 11 यहाँ डालिए, 11 डाल दिए। अब यहाँ से छुटका आएगा कि ये दोनों में से कोई यहाँ बैठेगा, तो कैसे पता चलेगा? तो 11 और 12 के गुना करके देखिएगा, 11 और 12 गुना कीजिएगा तो 132 आएगा। 132 से 125 छोटा है तो ये वाला वैल्यू आएगा, यानी आर का वैल्यू त्रिज्या पता चल गया कि 112 है। अब यहाँ आइए, तो बोला है ना परिमिति जो है ना, तो परिमाप क्या है 4a, तो इसके त्रिज्या के बराबर, तो त्रिज्या कितना है 112, तो इसके बराबर है, तो बराबर 4 से काटिएगा तो 4 से 4 4 दूना 8, 4 8 32, ए का वैल्यू आया 28। आपसे पूछा क्या है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784 होता है क्या? 784, हाँ 784 ही होता है 28 का स्क्वायर, ऐसे आप कर लीजिएगा, 784 ही होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल इतना है, 5450 वर्ग सेंटीमीटर, तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की परिधि तथा वर्ग का परिमिति का योग ज्ञात करें। देखिए एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। दोनों का योग मिला के दिया है 5450। अब आगे बोला है कि व्यास जो है ना, तो व्यास क्या होता है? डी होता है, तो डी का वैल्यू 70 दिया है। व्यास, वृत्त का व्यास जो है ना 70 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो इसका आधा 35 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, व्यास जो होता है ना त्रिज्या का दुगना होता है, और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो यहाँ देखिए आपसे पूछा क्या है कि वृत्त का परिधि, तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और वर्ग का परिमिति का योग, परिमिति क्या होता है? 4a। दोनों का योग पूछा है क्या होगा? तो देखिए 2 गुना पाई के वैल्यू 22/7, आर के जगह 35 निकाल दिए तो 35, और प्लस 4 गुने ए का मान। तो ए का मान कहाँ से निकालिएगा? यहाँ से निकालिएगा। ये डाटा जो दिया हुआ है, ये वाला डाटा फालतू में थोड़ी दिया है। देखिए तो 22/7 गुने आर के जगह 35 गुने 35 प्लस ए बराबर 5450। तो 7 से कर देगा 5 बार, 22 पचे 110 गुने 35 प्लस ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 5450, ठीक है। गुना कीजिएगा तो 11 पचे 55, 11 एक जीरो पड़ेगा, 11 पचे 55, 11 33 और 5 38, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450। एक जीरो से नहीं, जोड़ में तो घटेगा ना, कटा नहीं दोस्तों, नहीं कटल है। तो ए स्क्वायर बराबर 5450 में से जाके घट जाएगा 3850। तो ए स्क्वायर बराबर 5 जीरो में से 0 0, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, अभी बचा 4 में से 3 गया 1, यानी ए का वैल्यू 1600। तो ए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 1600, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 400। ए का वैल्यू 400 आ जाएगा। तो यहाँ 400 से गुना कर दीजिएगा, ये 1600 के वर्ग 16 के वर्ग 4, सॉरी 40 के वर्ग 4 1600 हो जाएगा। तो यहाँ ए की जगह यहाँ ए का वैल्यू यहाँ भर दीजिए, कितना आया 40, तो 40 से भर दीजिए। अब देखिए 7 पचे 35, इधर हो जाएगा 22 पचे 110 और 2, 110 दूना 220, 22 पचे 110 और दूना 220 और प्लस यहाँ 40 का 160। तो यहाँ देखिएगा 0 6 2 8, 1 2 3, 2 1 3, यानी 380 है का ऑप्शन में? 380 सेंटीमीटर, सेमी है सेंटीमीटर ऑप्शन में। देखिए 380, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। एक वर्गाकार बंजर भूमि का परिमिति जो है ना 208 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से क्या है बार लगाने का खर्च कितना होगा? बार मतलब मान लीजिए ना कोई गिट्टी या रोड़ा या फर्श जो भी मान लीजिए, देख लीजिए
एक वर्ग है, एक वर्ग देखिए, इस वर्ग का परिमिति जो है ना, ये वर्ग है, परिमिति 208 है, तो परिमिति क्या होता है 4a होता है, 4a परिमिति होता है, और जबकि दिया है 208। काटिएगा, 4 से काटिएगा, 4 5 20, 4 दूना 8, ए का वैल्यू आया 52, ए का वैल्यू 52 आया, 52। इसका मतलब है कि प्रत्येक भुजा 52 मीटर का है, ठीक है, 52 मीटर का है। तो इसको बोला है चारों ओर 2 मीटर रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा, तो चारों ओर देखिए, तो चारों ओर हम रास्ता बना देते हैं, रास्ता चारों ओर बराबर है 2 मीटर का, तो 2 मीटर इधर इधर होगा, 2 मीटर ये होगा, 2 मीटर ये होगा, और ये भी 2 मीटर होगा, और 2 मीटर इधर से भी होगा, मतलब यहाँ से 2 मीटर होगा। तो देखिए अब परिमिति क्या हो जाएगा, देखिए नहीं 52 ये हुआ, और 2 इधर हुआ, 52 पहले 52 है, अब इधर इधर 2 बढ़ेगा और इधर 2 बढ़ेगा, तो कितना हो जाए 52 4 56 हो गया, 56 हो गया टोटल, एक भुजा हो गया 56 सेंटीमीटर है, तो मीटर में, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में। तो इसका परिमाप अब क्या होगा, परिमाप, आप परिमाप कहिए या परिमिति बोलिए, दोनों बात बराबर है। तो 56 भुजा 4 गुना भुजा होता है, तो 4 से गुना कीजिए, 56 चौका कितना होता है 216, 6 चौका 24, 5 चौका 20 है 2 22, 224 मीटर होगा, ठीक है। अब देखिए पूरा खर्च पूछा है कि अब खर्च कितना होगा, तो 1 मीटर का है 12 रुपया, 1 मीटर का 12 रुपया 50 पैसा है, तो इतना मीटर 224 मीटर कितना होगा, तो 1250 गुने दशमलव यहाँ 224, कुल खर्च निकल जाएगा यहाँ से, कुल खर्च, ठीक है, कुल खर्च निकल जाएगा। दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ही 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 100, तो यहाँ आएगा 25 गुना 112, तो 25 दूना 50 की जीरो हासिल 5, 25 एकम 25, अब 25 उधर 25 5, 25 5 30 के जीरो हासिल 3, 25 एकम 25 से 3 28, यानी 2800 रुपया आया आपका आंसर, है ऑप्शन में 2800। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और खराब लगा हो तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।